सबसे बड़ा प्रेशर तो उनको ये रहता है कि पूरा जीवन वो डिपेंडेंट रहेंगे हमारे ऊपर। लेकिन वो दुनिया में आए तो हैं ना, हम ही लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, सोसाइटी की, सरकार की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरी तरह से हम लोग पेरेंट्स हैं इनके। हम सबसे ये कहते हैं, जो तुम्हें मिल रहा है, जो भी कमा रहे हो, उसको मत देखो। जो दुआएं तुम लेकर के जा रहे हो अपने परिवार के लिए, अनकंडीशनल लव मिल रहा है। बड़ा प्यारा देश हमारा, हम तेरी नन्हे बच्चे में इतने है तो देश हमारा, बड़ा प्यारा देश हमारा। कौन सा कार्टून पसंद है? डोरेमोन। मत पतल मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो तर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। अवेयरनेस बहुत लानी है इनके लिए, इन बच्चों के लिए, कि हमारी जिम्मेदारी है ये। जहाँ भी आप रहते हो दुनिया की किसी कोने में, ऐसे बच्चे जहाँ भी हों, उनको ज़रूर हेल्प करिए, कैसे भी हेल्प कर सकते। कुछ नहीं, आप समय दे के हेल्प करिए, उनके चेहरे पे खुशी ला दीजिए एक दिन। दृष्टि एक यूनिक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका 1990 में हमारी पत्नी नीता बहादुर ने इसकी स्थापना की थी। करीब ब्लाइंड्स के लिए 400 कैसेट्स अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किए थे, फुल सिलेबस 9 से लेकर 12 तक का। इसके अलावा एक 400 ब्रेल बुक्स बनाई थी, और उस ब्रेल बुक्स और उस कैसेट से ये फ़ायदा हुआ, और बच्चों का एक टॉकिंग लाइब्रेरी टाइप की इस्टेब्लिश हो गई। और दृष्टि इसीलिए नाम पड़ा था कि वो ब्लाइंड्स के लिए, बेसिकली शुरुआत ब्लाइंड्स के लिए हुई थी। लगभग 100 बच्चे उनको ले करके सुबह आते थे, खुद ही अपने पैसे से सारा करते थे, खुद ही ले करके आते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनको एजुकेट करते थे, और उसके बाद उनको वापस छोड़ने आते थे। तो उनकी ज़िंदगी को बेहतर कराने का एक वो था, मुहिम था। इसके अलावा लगभग 55 बच्चे हमारे पास ऐसे थे जो कि, हमारी पत्नी बहुत जुनूनी थी इस मामले में, तो वो आस-पास जहाँ कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे कोई मिला तो उसने ऑर्डर करा, यहाँ पे लेकर के आ गए। CWC ऑर्डर करती थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसके अलावा कहीं ट्रेन में बैठा मिल गया, कभी बच्चे, काफ़ी पेरेंट्स छोड़ जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में इस तरह के बच्चों को। यूपी गवर्नमेंट का एक वो चल रहा था उनका, कि ऐसे होम्स, जैसे नॉर्मल होम्स हैं, उसमें स्पेशल टाइप के बच्चे थे जिनको भी बहुत अच्छी तरह से देखा नहीं जा पा रहा था। तो नॉर्मल होम से उनको स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। स्पेशल बच्चों में ऐसा होता है कि जैसे बोल सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, मेंटली चैलेंज है, न्यूरो की प्रॉब्लम है, हाइड्रोसेफेलस है, वेरियस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनके। कैंसर भी है बहुत सारे बच्चों को, थैलेसेमिया है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। तो उन्होंने यहाँ का काम देखा, हमारी पत्नी से मिली विली कमेटी, तो उन्होंने, हाई कोर्ट ने, आप ले लीजिए इनके कुछ बच्चों को। तो उस समय हमारे पास 55 बच्चे थे करीब। तो उन्होंने पहले तो 45 कहा, उसके बाद कहा कि नहीं, अब 145 बच्चे ले लीजिए, 200 कर लीजिए। यहाँ पर उनकी शुरुआत हुई, उनका असेसमेंट किया गया, शुरुआत की गई। तो उनकी सेवा दिन रात हमारा स्टाफ और हमारी पत्नी ने शुरू किया उनकी लीडरशिप में। एक उनका जुनून था, एक डिवाइन कुछ वो थी, भगवान का आशीर्वाद था उनके ऊपर, कि उन्होंने शुरू किया अपनी टीम लेकर के। इन बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये कपड़े फट जाना, फेंक देना, और डिस्ट्रक्शन बहुत होता है, इनको कुछ पता नहीं है कि क्या। सो ज़्यादातर बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। टॉयलेट ट्रेंड पहले तो नहीं होते हैं, तो एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग से शुरू करना पड़ता है। तो पत्नी ने बहुत मेहनत करी, हम तो बाहर से ही सपोर्ट करते थे उनका। हम बैंक में थे, हमने भी प्रमोशंस वगैरह छोड़ दिए थे, इसलिए कि हमें मालूम था बाहर चले जाएंगे तो ये चल नहीं पाएगा। ये एक भगवान का दिया काम है जो कि हम लोगों को करना चाहिए। तो ये करते रहे। अचानक 2014 में हमारी पत्नी को ब्लड कैंसर हुआ, और उनकी बस 5-6 दिन के अंदर डेथ हो गई। तो अब चूँकि ऐसा एकदम से डिवास्टेटिंग था हमारे लिए भी, लेकिन हमारा बेटा, एक ही बेटा था, उसके साथ एक बच्ची पढ़ती थी, शालू, वो साथ में ही पढ़ी हुई थी, बचपन से ही साथ में पढ़ी, तो वो भी अक्सर आया करती थी, यहीं पे ही शादी की थी, यहीं इसी प्रेमिसेस में।
और इन दोनों ने बिल्कुल उसी स्पिरिट से, जिस स्पिरिट से मेरी पत्नी करती थी, ने करा। इसके अलावा स्टाफ हमारा बहुत डेडिकेटेड, लगभग 100 से ऊपर का स्टाफ है, 3 शिफ्टों में आता है, 24 आवर्स हमारा ICU चलता है। एक भी बच्चे के कोविड नहीं होने दिया, एक भी किसी स्टाफ के कोविड नहीं होने दिया, जबकि ये बहुत वल्नरेबल बच्चे हैं, इनको ज़रा सा भी इन्फेक्शन होता है तो सबको फैलता है। इन लोगों को साइन लैंग्वेज में सिखाना रहता है, बाकी इनका कंसंट्रेशन हम लोगों से 100 टाइम बेटर है, क्योंकि इन लोगों को सुनाई नहीं देता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इसलिए तो हम इन लोग का एक अलग है, अलग लेवल का वो है। अगर आप लोग कुछ भी सिखाएंगे और उनका पूरा माइंड अगर उसमें कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहा है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को चीज़ें सिखा पाए, लेकिन जो बच्चा वो चीज़ बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये इस फील्ड के लिए रेडी है। हम लोग इसको अगर इससे आगे अगर ट्रेनिंग करेंगे, उसको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है, बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। अलग अलग जगह मेडल जीतते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ मैंने इन लोगों को कुछ सिखाया है, कुछ इन लोगों ने अच्छा सीखा है, जिससे ये लोग आगे अपना बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छे स्टेज तक पहुँच सकते हैं। एंड सडन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जो लाइफ चेंजिंग थी। मुझे भी नहीं यकीन था कि ऐसा कुछ होना है हमारे साथ। मुझे दृष्टि, क्योंकि बचपन से आना जाना रहा है हमेशा से, और सडन उसमें मदर की डेथ हुई अथर्व के, तो ऐसे मेरी यहाँ से दृष्टि से जुड़ाव शुरू हुआ था। हर इंसान का ड्रीम होता है अपने लिए कुछ करना, अपने लिए समय निकालना, ये सारी चीज़ें। बट जब दृष्टि में मैंने डिसाइड किया था, जिस तरह से बच्चों की फीलिंग्स थी, उनका जो उन्होंने अतीत में देखा उनके पेरेंट्स ने, और उन्हें अलग अलग चीज़ों ने उन्हें इतना मतलब फेस कराया, तो मैंने अपनी लाइफ को सबसे छोटा समझा। मतलब मुझे लगा कि शायद मैं अगर कुछ करूँगी तो उसका कोई मतलब नहीं, अगर मैं इनके लिए नहीं अपना समय दे सकती तो कोई मतलब नहीं। कई सारे बच्चे मम्मी को बहुत याद करने लगे, क्योंकि एकदम सडन जाना, और बच्चे एकदम टूट से गए थे। उनको एक फ़ीमेल सपोर्ट जो था वो भी उनको उस तरह से नहीं मिल पा रहा था। फादर ने, अथर्व ने, सब ने साथ में उसको जॉइन किया, बच्चों के साथ में बैठना, बोलना, सब कुछ शुरू किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो गैप जो बच्चे फील कर रहे थे वो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करना शुरू किया, और आज मैं सबकी बहुत 240 बच्चों की दीदी हूँ, फेवरेट दीदी हूँ। मेरा नाम पूनम। दोस्त कौन कौन? सब है तो सब नाम बताओ। भैया, दीदी, पापा सब दोस्त हैं। दीदी कैसी? दीदी अच्छी है। एक्टर कौन सा पसंद, हीरो कौन पसंद है? शाहरुख खान। छोटा सा नार, बड़ा सा आम, छोटी सी उंगली, बड़ी सी ईंट, छोटा हूँ बड़ा हूँ, इससे ऋषि ऐसे री ऐसे नग से अगली से औरत, हमसे अंगूर खाली। एक्चुअली माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड 4 लेवल के बच्चे होते हैं। दिक्कत क्या होती है, ये मल्टीपल चैलेंज है हमारे यहाँ, तो ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड लॉट यही है दुनिया का। अब ये छोटे बच्चे जो हैं, इनमें बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी हैं, दिमाग से कंट्रोल नहीं होता शरीर का, शुरुआत इसी से होती है। तो हाथ पैर टेढ़े और सब, उनकी फिजियोथेरेपी बराबर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये करके इस कंडीशन में लाते हैं कि वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग करने लगे। स्टाफ का देखिए क्या होता है, स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं कुछ, ये तो कागज़ पे होती है, आपने बीएड कर लिया या वो कर लिया, ये सारी ट्रेनिंग ईश्वर देता है और दिल से देता है। बेसिकली दिल का इसमें रिश्ता है, इसमें कोई ट्रेनिंग कुछ काम नहीं करती। कितने घंटे की नौकरी कर रहे हैं? फुल टाइम का है, घंटे की नौकरी यहाँ नहीं है। यहाँ पे पूरे दिन का है और 365 दिन का है। तो रोज़ आना, सुबह आ जाते हैं साथ में साहब के अपने धीरे सर के 6:30-7 बजे आ जाते हैं, फिर यहाँ रहते हैं, फिर रात में सब लोग यहाँ से साथ में जाते हैं। और हर एक दिन ऐसे ही चलता है, वो त्यौहार हो, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हर दिन का होता है। इन बच्चों के ही साथ धूमधाम से मनता है सारी चीज़ें। पेरेंट्स तो देखिए थोड़ा बहुत फिर भी कर लेते हैं, सिबलिंग्स तो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो माँ बाप ये सोचते हैं आज तो हम हैं, जो सोच हमने देखी इतने दिन में कि आज तो हम हैं और हमारी जब मृत्यु हो जाएगी, हम नहीं होंगे, इस लायक नहीं होंगे, तो कौन देखेगा इनको। तो एक बार हटा ही दो। कभी कोई आया नहीं ढूंढने के लिए, हमारे यहाँ आज तक इतने सालों में कोई भी नहीं आया कभी कि मेरा बच्चा खो गया है, मैं ढूंढ लूँ आ करके। बिकॉज उन्होंने खुद छोड़ा हुआ है ना, तो वो जाएंगे क्यों।
मेंटल एज किसी की भी 6-7 साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है कि उसमें इन्होंने एक बहुत क्लैरिफाई कर दिया, बहुत लंबा सा डिसीजन है, उसमें कर दिया कि नहीं फिज़िकल एज ही मैटर करेगी, जबकि सच ये है कि इन बच्चों की तो मेंटल एज देखी जानी चाहिए। हमारा सब पर्सनल ओपिनियन ये है, इसलिए कि ये तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। इसमें हमारे पास कम से कम 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका कि इम्प्रूवमेंट की चांसेस बहुत कम है, वो होल लाइफ डिपेंडेंट रहेंगे। ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपना काम करते हैं। बॉयज़ के लिए, जो बॉयज़ हैं उसमें एनर्जी बहुत है, तो हैंडलूम वगैरह का काम कर लेते हैं, रिपीटेटिव काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। इनको बता दीजिए ऐसे करना है तो वो रिपीट करते रहेंगे बार बार। तो यही दृष्टि है पूरा, ये मिशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। वो आगे कब तक चलेगा, हम तो हैं ही जब तक। और उसके अलावा देखिए बच्चे जब तक चलाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को ज़रूरत बहुत है। आपने चॉकलेट दी है तो उस चॉकलेट को आप खोलिए, साथ में शेयर करके खाइए, वो चीज़ें उनको हैप्पी फील कराती हैं। साथ में बैठिए, साथ में उठिए, ले जाने के लिए बात करिए, चीज़ें दिखाइए, तो वो अपने आप ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा बच्चे फील करते हैं। भविष्य बहुत देखिए उज्जवल तो नहीं है, सच बात तो ये है। उज्जवल इसलिए नहीं है कि 18 साल से ऊपर हम लोगों के पास कोई कहीं भी ना कोई होम है तो 18 साल से नीचे भी नहीं। देखिए अवेयरनेस बहुत लानी है इनके लिए, इन बच्चों के लिए, कि हमारी जिम्मेदारी है। ये हो रही है अवेयरनेस, ऐसा नहीं है। पिछले काफ़ी सालों से लोगों की आमदरफ्त भी बढ़ गई, लोगों का मन भी होता है और हेल्प करने का भी होता है लोगों का। बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अवेयर लोग हैं, बहुत रिनाउंड लोग हैं, खुद आते हैं और बच्चे बर्थडे केक लेकर के आएंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ करेंगे। ये भी होता है ऐसे। तो वो अगर कर सकते हैं तो कम से कम इतना करिए, जहाँ भी रहिए, ज़रूरी नहीं यहीं पे हो, जहाँ भी रहिए ऐसे बच्चों को ज़रूर हेल्प करें।